प्रदेश में पकड़े गए पीएफआई सदस्यों से पूछताछ में एटीएस को अहम जानकारी मिली है। पीएफआई कोटा के बाद श्योपुर में दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रहा था। जांच एजेंसियों से बचने के लिए पीएफआई ने श्योपुर को चुना था। पूछताछ में ये भी निकलकर सामने आया है कि पीएफआई खुद को मजबूत करने के लिए सिमी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था और सिमी जेएमबी के बाद मध्य प्रदेश को अपना गढ़ बनाने का इनका प्लान था। बहरहाल अभी और पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो पीएफआई को लेकर एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। पीएफआई कोटा के बाद श्योपुर में दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रहा था। जांच एजेंसियों से बचने के लिए पीएफआई ने श्योपुर को चुना था। पूछताछ में यह भी निकलकर सामने आया है कि पीएफआई खुद को मजबूत करने के लिए सिमी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था और सिमी जेएमबी के बाद मध्य प्रदेश को अपना गढ़ बनाने का इनका प्लान था। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, पीएफआई के कई बड़े खुलासे एटीएस लगातार कर रहा है और एक और बड़ा खुलासा, क्या अपडेट्स? देखिए, पीएफआई का मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल कनेक्शन निकला है और जो पीएफआई को मध्य प्रदेश में कौन ऑक्सीजन दे रहा था, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, यानी एसडीपीआई जो पार्टी है वो पीएफआई को यहाँ पर एक्टिव कर रही थी। अब मध्य प्रदेश में जो एसडीपीआई है वो कहाँ कहाँ एक्टिव है, नीमच है, श्योपुर है, ऐसे कई जिले हैं मालवा निमाड़ के और भी जहाँ पर एसडीपीआई एक्टिव है पॉलिटिकल रूप में। और ऐसे में यही पॉलिटिकल पार्टी है वो पीएफआई को ऑक्सीजन दे रही थी, मजबूत कर रही थी। देखिए, जो पकड़े गए चारों जो पीएफआई मेंबर हैं उनसे जो एटीएस एमपी एटीएस ने जो पूछताछ की है उसमें ये बात का खुलासा हुआ है कि ये आतंकियों की तरह काम कर रहे, आतंकियों की तरह अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे और ये देश विरोधी काम करने में जुटे हुए थे। और अब देखिए, जल्दी जो एमपी एटीएस की रडार पर एसडीपीआई जो पॉलिटिकल संस्था है वो भी आ गई है और उसके भी कई मेंबर देखिए पकड़े जा सकते हैं। कई अहम खुलासे हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदिवासी जिला श्योपुर में ये अपना ट्रेनिंग सेंटर बना रहे थे पीएफआई। इन्होंने कई वहां पर प्रशिक्षण भी दिए। कोटा के बाद श्योपुर को ये अपना सेंटर बनाना चाहते थे। क्योंकि श्योपुर से राजस्थान की बॉर्डर लगी हुई है, कोटा पास में है और ऐसे में ये जो पिछड़ा जिला है वहां पर कोई शक नहीं करता, इसीलिए पीएफआई वहां पर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था। एक बात साफ हो गई है, एटीएस के जो बड़े अधिकारी उनसे जब मेरी फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जिस तरीके से आतंकी काम करते थे पीएफआई भी आतंकियों की तरह ही काम कर रहा था। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शांति का टापू मध्य प्रदेश में अशांति का बीज बोने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रहा था, लेकिन एटीएस ने 4 को पकड़ा है, कई और ऐसे पकड़ में आएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मिले हैं, लैपटॉप हो या फिर टैबलेट हो या फिर फोन हो या अन्य जो उपकरण है उनकी देखिए जांच की जा रही है। जल्दी जाहिर तौर पर और जांच में कई बड़े खुलासे प्रमोद हो सकते हैं, इसकी उम्मीद भी हम कर रहे हैं क्योंकि लगातार अब जो एटीएस है वो कड़े रूप से कार्रवाई कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।